इस हफ्ते का रीजरो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डायलॉग हैवी था, लेकिन एट द सेम टाइम बोरिंग बिल्कुल भी नहीं था। यही एपिसोड्स होते हैं जहाँ पर हमें कैरेक्टर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने को मिलता है, हमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पता चलती है और ये चीज़ें होती है सेटअप किसी मेजर चीज़ के लिए। तो यार क्या हालचाल सबके, इट्स मी ट्रेंडी सागर बैक ऑन द वीडियो। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करेंगे रीजरो सीजन 3 एपिसोड 7 के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि रेगुलस अपनी बीवियों को उसकी बीवी बनाने के पहले उसके परिवार की बैंड बजा देता है, यानी कि उनके हस्बैंड्स को भी वो मार देता है ताकि उनका कोई भी रिलेटिव या कोई भी उनका इस दुनिया में बचे ही नहीं और उनके पास रेगुलस के अलावा और कहीं हो नहीं जाने के लिए। हमें यहाँ पर आल का भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है एंड दिस गाय इज़ वेरी सस्पिशियस। कुछ फैन थियरीज ये सजेस्ट करती है कि ये सुबारू ही है किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से 20 साल आगे से, ऐसा कुछ। मुझे नहीं पता, ये कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं है, ये थियरीज है, सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। अब ये कौन है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके हेलमेट से हम थोड़ी बहुत इसकी आँखें वगैरह देख सकते हैं। इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि ये सुबारू है, ये भी प्रूव नहीं होता कि ये सुबारू नहीं है। खैर जो भी होगा आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। अब जितने भी लोग विलन से डर के एक बंकर में बैठ गए हैं वो सिन आर्क बिशॉप ऑफ रेथ के इन्फ्लुएंस में है, यानी कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हैं तो वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। अब ये कैजुअलिटी को अवॉइड करने के लिए सुबारू का मास्टर प्लान ये है कि मीडिया डिवाइस को यूज़ करके, यानी कि माइक्रोफोन्स को यूज़ करके शहर में एक अनाउंसमेंट की जाए और लोगों से हार्ट टू हार्ट बात की जाए। लेकिन यहाँ पर बात करने के लिए सुबारू खुद को वर्दी नहीं मानता कि मैं, उसके दिमाग में ये पहला थॉट है ही नहीं कि मैं स्पीच दे दूँ। मैंने वाइट वेल को हराया है, मैंने पेटलगीज को हराया है और ऐसे सब उसके अंदर वो है ही नहीं, वो घमंड ही नहीं है, वो वर्दीनेस वाली फीलिंग नहीं है, वो आत्मविश्वास ही नहीं है उसके अंदर कि वो खुद को वर्दी माने कि भाई मैं कर देता हूँ। इंस्टेड वो बाकी लोगों को सजेस्ट करता है कि एनेस्टेशिया तुम कर दो, जूलियस तुम कर दो, गारवेल तुम कर दो, या फिर प्रिसिला को बुला दो, उसको बुला दो, वेलहेम को बुला दो, जिसको बुला दो, लेकिन मैं नहीं करने वाला। तो वो खुद को कम मानता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ किसी लोगों से बात करने के लिए या उन्हें कुछ समझाने के लिए। लेकिन उसके बाद प्रेशर पड़ते पड़ते और लोगों की बातों से सुबारू अग्री कर देता है एंड ही अग्रीज कि चलो भाई अपन स्पीच देते हैं, अपन हीरो बनते हैं। और ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सच है कि सुबारू जितनी भी बार मरा है, जितने भी उसने फेलियर्स लिए हैं, वो सुबारू जानता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए सुबारू एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है क्योंकि उसने चुटकियों में चीज़ें ठीक की है, लेकिन सुबारू को पता है कि वो चुटकियों में वो चीज़ ठीक करने के लिए वो कितनी बार मरा है। सुबारू की स्पीच तो बहुत ज़्यादा लंबी थी जिसको वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, उसको मैं डब करके मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, वो देख लेना। खैर, तो इन शॉर्ट अगर बताओ तो उसकी स्पीच बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा कॉमन पीपल वाली एंड बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल और नेचुरल थी। यानी कि वो बस लोगों को ये कह रहा है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे भी लग रहा है, अगर तुम्हारे पैर काँप रहे हैं तो मेरे भी पैर काँप रहे हैं। यहाँ पर खुशी का माहौल तो है नहीं, कोई नहीं मुस्कुरा रहा, हम सभी डरे हुए हैं, हम सभी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी हमें दिलों में एक ही चीज़ को जगाए रखना है, वो है उम्मीद। एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े रहो, साथ खड़े रहो और उम्मीद करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार अगर तुम लोग हाथ में हाथ पकड़ कर खड़े हो जाओ और एक साथ हो जाओ तो इन विलन्स को तो फिर मैं संभाल लूँगा। एंड ये उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा दर्शाता है कि वो फुल्ली केपेबल है एक लीडर बनने के। एंड उसका कहने का मतलब अल्टीमेटली यही था कि तुम खुद को संभाल लो और इन विलन्स को मैं संभाल लूँगा। एंड ये चीज़ सुबारू की कैरेक्टर की ग्रोथ को दिखाती है कि वो कितना आगे आया है, जो सब रिलाई करने से, बार बार मरने से, बहुत ज़्यादा डरपोक होने से, अब वो रिटर्न बाय डेथ को जितना हो सके उतना कम यूज़ करता है एंड कोशिश करता है कि वो खुद से चीज़ों को ठीक कर सके। अच्छा लगता है जब आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर इस तरह से ग्रोथ की तरफ जा रहा है एंड यू कैन सी द कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये था एपिसोड 7। नेक्स्ट वीक आने वाला है मिड सीजन फिनाले, यानी कि एपिसोड 8 फिलहाल के लिए आखिरी एपिसोड होगा। उसके बाद रीजरो जाएगा लंबे चौड़े ब्रेक पर, लंबा चौड़ा तो नहीं, छोटा सा ब्रेक है। फरवरी 2025 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर, कुछ 2 महीने बचे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हमें सुबारू वापस देखने को मिलेगा, हमें रीजरो वापस देखने को मिलेगा, हमें एमिलिया वापस देखने को मिलेगी। सो हाँ, रीजरो एक ब्रेक पर जा रहा है बट इट विल बी बैक विद अ बैंगर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लो, वहाँ पे रील्स डालता रहता हूँ, दूसरे वाले अकाउंट पे डब्स डालता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।